तो चलो थर्ड पार्टी अपडेट ले लेते हैं, देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है आजकल। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो बिल्कुल लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल मत कीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करा सकते हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जिन्हें ऑलरेडी पता है कि उनके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी हम एक रोमांटिक पार्टनर को ही मान रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं उनका जो रोमांटिक पार्टनर है, और आप भी उन्हें जानते हैं, उनके साथ कैसा चल रहा है अभी आपके पर्सन का। तो ये कार्ड्स मैंने लिए हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये देख लेते हैं। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, जिसमें लिखा है डाउट एंड प्रॉपर्टी परचेज एंड सेलिंग। और थर्ड पार्टी का लिखा है, एक ब्लैंक आया है, एंगर, जेलेसी एंड रेजेंटमेंट, डिसीजन और इनडिसीजन। तो एंड, डाउट, प्रॉपर्टी परचेस एंड सेलिंग से ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी में इन दोनों ने या आपके पर्सन ने कुछ इन्वेस्ट किया होगा, कुछ परचेस किया होगा दोनों ने मिलके, या फिर कोई काम दोनों ने मिलके शुरू किया होगा, या किसी चीज़ को किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया होगा। तो उस चीज़ को लेके शायद डाउट है उन्हें कि थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया है या उनका इस्तेमाल किया है या समथिंग लाइक दैट, या उन्हें जो इन्होंने हेल्प की होगी थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने, तो हो सकता है थर्ड पार्टी कहीं और इनके दिए हुए चीज़ों का फ़ायदा किसी और को दिला रही होगी, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए इन दोनों के बीच में सब कुछ एंड हो चुका है, ये हो सकता है, ये आया है। और थर्ड पार्टी का जो फीलिंग्स आई, पहले ब्लैंक आई, मतलब बिल्कुल सोचती नहीं है आपके पर्सन के बारे में, ये हो सकता है। इसमें आया एंगर, जेलेसी एंड रेजेंटमेंट। तो हो सकता है कि आपके पर्सन से वो बहुत नाराज़ है, बहुत जेलस फील करती हैं उनको लेके, उनसे बदला लेना चाहती हैं, उनसे नफ़रत करती है, ये हो सकता है। डिसीजन और इनडिसीजन को लेके उन्हें कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस आपके पर्सन के साथ वो रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, ये हो सकता है। तो चलो टैरो कार्ड से हम ये एनर्जीज़ को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग उन्हीं लोग की है जिन्हें ऑलरेडी पता है कि उनके पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर है या फिर था। तो उनके साथ अभी कुछ हो रहा है, चल रहा है, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। फिर से कहती हूँ जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो पाएगी, और एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। जो आपके लिए कहा जाएगा वो शायद आपके पर्सन से मैच हो, और जो आपके पर्सन के लिए कहा जाएगा हो सकता है वो आपसे मैच हो। तो ये जैसे भी होता है आपके साथ मैच, वैसे इसे लीजिए। तो वो लोग ये रीडिंग देखें जिन्हें पता है कि उनके पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर एज अ थर्ड पार्टी प्ले कर रहा है, ठीक है। तो कार्ड्स हो गए अच्छे से शफल। देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, क्या है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी इस थर्ड पार्टी के लिए, ये आया है हर्मिट, ये रिवर्स्ड आया है हर्मिट, ये आया 3 ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स्ड आया है। तो इन लोगों का मामला तो ठीक नहीं दिख रहा है। डेविल भी रिवर्स्ड आया है, कहीं कार्ड तो नहीं, डेविल अपराइट आया, सॉरी डेविल अपराइट आया है। कार्ड्स तो नहीं है भाई, उल्टे रखे नहीं। लवर्स भी रिवर्स्ड आया है,
4 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। और अब हम बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। जजमेंट अपराइट आया है। तो ये कार्ड्स ऐसे हैं, आपको दिख रहे होंगे शायद। प्रॉपर्टी परचेस एंड सेलिंग तो ये दिख रहा है। डाउट दिख रहा है, एंड भी दिख रहा है। ठीक है, तभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का जो सीन है वो इस किस्म के है कि आपके पर्सन जो हैं जब अकेले थे, वो जब उनका आपके साथ आई डोंट नो किस वजह से सेपरेशन हुआ था, या फिर ये मान रहे थे आपके पर्सन कि वो परेशान है, दुखी है, अकेले हैं। तो उस दौरान आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे मिले, आपसे टकराए, और फिर उनका वो अकेलापन, वो लोनलीनेस ख़त्म हुआ आपकी कंपनी में। तो वो आपकी कंपनी बेसिकली एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से आपके पर्सन जो हैं वो इतना अच्छा आप दोनों का रिलेशनशिप होते हुए भी आपको छोड़ के वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड हो गए। ठीक है, और लेकिन ये सारी बातें जो हैं मुझे नहीं लगता उनका ट्रू लव था। अगर ट्रू लव होता तो लवर्स का कार्ड रिवर्स्ड नहीं आता। तो आपके पर्सन इनकी तरफ सिर्फ एक चॉइस जो है, जो अवेलेबल थी उनके लिए उस दौरान, तो उसी चीज़ को देख के आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी में चले गए थे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये दोनों के बीच में किसी भी किस्म का लेन देन वाला मामला हुआ है, पैसों को लेके दोनों ने शायद कहीं इन्वेस्ट किया होगा, या आपके पर्सन ने उन्हें कुछ कुछ फाइनेंशियल हेल्प की होगी, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को फाइनेंशियल हेल्प की होगी। आई डोंट नो ये कौन सा क्या है, लेकिन जिसने भी की होगी हो सकता है वहाँ पर बहुत ऑनेस्ट तरीके से ये सब चीज़ें नहीं हुई है, और हो सकता है आपके पर्सन का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, और आपके पर्सन से पैसे लेने के चक्कर में ही उनसे दोस्ती की गई थी। तो और ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी ने अपने फैमिली के लिए उनके अपने फैमिली के फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए ये सब की होगी, ये हो सकता है। तो एंड ये सारी चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल नहीं था, और आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के लिए डाउट था, थर्ड पार्टी के ऊपर डाउट था। अभी आपके पर्सन ये यहाँ पे जो दिख रहा है कि वो अब थोड़े समझदार से हो गए हैं, तो अपनी अभी जो भी उनके पास है वो देना नहीं चाहते हैं उन्हें, इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अब वो जैसे वो अपने आप को अकेले ही समझ रहे थे, उन्हें नहीं लगता है कि वो उनके बगैर अकेले हैं, इसलिए हर्मिट का कार्ड भी रिवर्स्ड आया है। उन्हें शायद वो एंजॉय कर रहे होंगे उनकी कंपनी में, लेकिन फ़िलहाल नहीं है वो उनके साथ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में नहीं है, थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है, ये भी हो सकता है। तो जो पैसों को लेकर जो इन लोगों का एक कनेक्शन था, वो कनेक्शन भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड के वजह से मुझे यहाँ पर। अभी सिर्फ यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एंगर जेलसी वाला कार्ड है। तो ये एक सेपरेशन इन लोगों का हो चुका है, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ये जो आया है जजमेंट का कार्ड, जो रिकन्सिलिएशन का कार्ड होता है, तो इनकी रिकन्सिलिएशन के लिए आपके पर्सन जो हैं वो शायद तैयार नहीं हैं। रिकन्सिलिएशन थर्ड पार्टी चाहती होगी, ये हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन तैयार नहीं हैं, ये ऐसा ही नज़र आ रहा है। यस, तो आपके पर्सन के लिए ये एक ज़माने में कोई उनका ड्रीम एंड डिज़ायर था, लेकिन अब ये उनकी ड्रीम एंड डिज़ायर नहीं है, जो मुझे दिख गया है इस कार्ड से जो रिवर्स्ड आया था। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कोई कनेक्शन है।
ठीक है। तो उनकी फीलिंग्स उनके लिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उन्हें डाउट है उनके ऊपर। और हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पैसों के लिए ही यूज़ किया, और वो चीज़ें वो किसी और के साथ एंजॉय कर रही है, आपके पर्सन के साथ नहीं कर रही है। इस चीज़ का डाउट आपके पर्सन को है, इसीलिए वो रिलेशनशिप उन्होंने एंड कर दी। ठीक है, तो ये आया है आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए। अब थर्ड पार्टी की फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए क्या है। तो इनका आया था एंगर, जेलेसी एंड रेजनमेंट, ब्लैंक कार्ड, डिसीशन और इंडिसिशन। तो डिसीशन और इंडिसिशन के बीच में है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ रहना चाहती है इनके साथ या नहीं रहना चाहती। वैसे उन्हें उनके ऊपर बहुत गुस्सा है, जलन है, एंड बदला लेना चाहती है वो उनसे, ऐसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन के लिए उनकी थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट आया है एम्परर, अपराइट। सेकंड आया है द टावर, अपराइट। ये एंगर, जेलेसी एंड रेजनमेंट का कार्ड आ चुका है। ये आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अपराइट। ये आया है एस ऑफ कप्स, अपराइट। ये आया है द वर्ल्ड, अपराइट। ये चाहती थी उनके साथ कुछ अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप, लेकिन वो हो ना पाया, ऐसा दिख रहा है। ये आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट। ये आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपराइट। तो एंडिंग के यहाँ 2 कार्ड्स आए हुए हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन के साथ जो भी वजह से मिली थी, या जो भी वो उनकी तरफ, आपकी पर्सन की तरफ ये जो थर्ड पार्टी है वो पैसों को लेके अट्रैक्टेड थी, और वो इसी वजह से उनकी तरफ अट्रैक्टेड थी कि वो उन्हें काफ़ी हेल्प कर सकेंगे, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है जो सब कुछ कर सकते हैं, सबकी केयर ले सकते हैं, और सबकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपकी हो सकता है थर्ड पार्टी ने अपने अपने उनके साथ जो भी बीत रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी रिलेशनशिप, उनके साथ लोगों का जो बिहेवियर रहा है, या फिर उनकी ज़िंदगी में जो जो हुआ है, वो परेशानियां उन्होंने आपके पर्सन को बताई, और ऐसे वो उनसे एक सिंपैथी सीख कर रही थी और एक फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद कर रही थी, ये हो सकता है। तो इसी वजह से ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करना चाह रही थी। इमोशनली डाउन थी, तो हो सकता है कि आपके पर्सन से वो इमोशनल सपोर्ट भी चाह रही होगी, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ ये 2 एंडिंग के कार्ड जो आए हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी जो फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी की, उसे ऐसा लग रहा है कि एक मौका था उसके पास, जो वो बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ कर सकती थी। उनके साथ उन्होंने ज़रूर टाइम बिताया है, उनके साथ उन्होंने बहुत सारी कुछ ट्रैवलिंग भी की है, और कुछ ऐसी बातें भी हुई है जो ऑल ऑफ अ सडन उनके बीच में हुई है, जिसमें झगड़े भी हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ा आर्गूमेंट भी हुआ है, तरह तरह के एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाई हैं, ये भी हो सकता है, और एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी हुआ है, और एक ऐसी बिगनिंग हुई है जो मिक्स ऑफ इमोशंस थी, जिसमें एंगर, जेलसी और रेजेंटमेंट के साथ साथ एक एक ऐसा वीक इमोशन जो होता ना, जो अब जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और फिर उसमें बहुत सारी बातें सुनाते अपने पर्सन को, और फिर सब कुछ
हल्का होने के बाद फिर एकदम से लविंग एंड केयरिंग हो जाते हैं, वैसे टाइप की इन लोगों की रिलेशनशिप रही होगी, ये हो सकता है। तो यहाँ पर एक सफ़र तो इन लोगों ने ज़रूर काटा है, लेकिन वो एंड हो चुका है, क्योंकि ये दोनों एंडिंग की कार्ड्स हैं। तो एंड हुआ है, तो ये हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप थी दोनों की, जो जिस वजह से दोनों एक दूसरे से टकराए होंगे, लेकिन ये जो है ये एंड हो चुकी है रिलेशनशिप इन लोगों की। तो यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है और जो एम्परर आया है, एम्परर हालांकि एक ऐसा कोल्ड इमोशंस इनके बहुत कोल्ड टाइप के रहते हैं, और ये बहुत अजीब किस्म का इनका रोमांस करने का तरीका होता है। यहाँ पे ये इनका रोमांस सिर्फ़ और सिर्फ अगर कुछ रहता है तो ये थोड़ा सा सेक्सुअल टाइप का ही रहता है, उसमें लव एंड प्यार और इमोशंस एंड ट्रू लव कम होते हैं, वो ही मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की रिलेशनशिप में जो भी हुआ वो बहुत मोमेंट्री टाइप का था, और वो स्पर ऑफ द मोमेंट में कुछ हुआ और वो उसी रफ्तार से वो ख़त्म भी हो गया। तो ये इस टाइप का इनका ये रहा है रिलेशनशिप एक दूसरे के लिए, जिसमें एक मोमेंट्री प्लेजर जो आउट ऑफ अट्रैक्शन या हुआ है, या आउट ऑफ बोलते ना आफ्टर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के बाद एक मेकअप करने के लिए कुछ रोमांटिक हो जाते हैं, वैसा हुआ है इन लोगों का, जो ये 3 कार्ड से दिख रहा है, 1 2 3 एंड देन दिस वन, एंड दैट एंडेड ऑल्सो वेरी सून। तो यही एक इनके बीच में कुछ हुआ है और उसके बाद नहीं हुआ है कभी, ये इस टाइप का कुछ दिख रहा है इन लोगों का। तो ये जो है थर्ड पार्टी उसी के बारे में वो सोच रही है, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें उसके साथ आखिर क्यों हुई है। तो वो समझ नहीं पा रही है कि ये जो आपके पर्सन है ये इन्हें चाहते हैं, ये इनके साथ है या नहीं है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो डिसाइड भी नहीं कर पा रही, लेकिन सोच रही है कि इनसे हेल्प और केयर और सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर वो उनसे अलग होती है तो ये सारी चीज़ें इनके लिए बंद हो जाएगी, ये सोचती है। तो सोचती है कि इसको ये चलता रहे, ये हेल्प आपकी पर्सन की तरफ से उनके लिए, तो वो दोबारा उनके लाइफ में आने के बारे में सोचती है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाती कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एंगर, जेलेसी और रिजनमेंट का कार्ड है, ये दोनों भी। तो यस, बहुत ज़्यादा नाराज़ है वो अभी आपके पर्सन से, बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा जलती है उनसे। उसे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ये प्यार का कप किसी और को देना चाहते हैं, वो शायद आप भी हो सकते हैं, शायद वो आपको जानती भी है, ये हो सकता है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसे गुस्सा आ रहा है कि अभी उनके साथ नहीं है वो, उनका प्यार उनके लिए नहीं था, वो जो भी था वो फेक था, ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जल रही है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, और उसे ऐसा लग रहा है कि ये प्यार का कप आपका पर्सन जो है वो आपके लिए लेकर खड़े हैं और आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं ये सारी लाइफ। इसीलिए जो है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रही है आपके पर्सन से, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से बदला ले आपके पर्सन से, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो अब एक काम करते हैं, एक एडवाइस ले लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का कुछ नहीं है, एंड हो चुका है। तो ये देखते हैं, अभी भी उन लोगों का कोई स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सोचती भी होगी स्टार्ट करना, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनसे हेल्प लेके किसी और के साथ कुछ स्टार्ट कर दिया हो, सोचा यहाँ पे भी रहें और आगे भी किसी और से हेल्प लेके जहाँ जहाँ से हेल्प मिल सकती ले ले, ऐसा उन्होंने सोचा। अब ये देखते हैं कोई एडवाइस है आपके लिए। तो ये आया है स्ट्रेंथ, यस।
तो आपको अपने लाइफ की डिसीजन अपने आप ही लेना है। आपको, आप जानते हैं आप बहुत स्ट्रांग है, आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही काफ़ी उतनी स्ट्रेंथ रखते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एंगर है, जेलसी है, आपको गुस्सा आता है, आप बदला लेना चाहते हो किसी से, तो अपने ऐसे वाले इमोशन को आप जो है अपने तक ही रखिए। आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे सारी चीज़ें मनवाना और करवाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें मत करिए। आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए, थोड़ा सा अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए, अपने एंगर को कंट्रोल में रखिए और अपनी डिग्निटी को मत लूज़ कीजिए। आलतू फालतू जगह पे अपना गुस्सा दिखा के या कोई और बात करके ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा गया है। हालांकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये रीडिंग यही ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी लिखिए। तो अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।